सतसाहिब सभी भाई बहनों को दास का सतसाहिब। एक बार सभी भाई बहन लाइव जुड़ जाए। फिर दास 2-3 पॉइंट हैं जो थोड़ा क्लियर करना चाहेगा, जो इन दोनों संगत में एक अफवाह के रूप में फैले हुए हैं, और हम भाई बहन उन अफवाहों का शिकार ना हो। उसके बाद में कुछ एक बातें हैं जो दास आपको क्लियर करना चाहता है। आजकल हर कोई अपनी अपनी व्याख्या संगत में जो है वो बताने लगा है। जैसे दास लाइव आता है, आप जियों को यथार्थ जानकारी देता है, सत्य बातें बताता है, ऐसे ही कुछ भाई बहन हैं जो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे गुरुजी ने ये कहा, मुझे गुरुजी ने वो कहा। तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है, वो जो भी बात आपको बताते हैं कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ये कहा, गुरुजी ने मुझे ये वो कहा, बेटा ऐसा करो वैसा करो। देखिए, ये हम सबकी परीक्षा है। मैं ये नहीं कहता कि गुरुजी ने उन भाई बहनों को ऐसा नहीं कहा होगा। जरूर अगर परमात्मा सौपन में आए हैं या साक्षात्कार किसी भी तरीके से उनको दिया है तो निश्चित तौर पे परमात्मा ने ही उनको कहा है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के रूप में काल भगवान नहीं आ सकता। इस चीज को तो दिलो दिमाग से निकाल दो। तो कुछ एक भगत भाई बहन हैं जिनको गुरुदेव ने सन्मुख प्रकट होके आदेश दिए, कुछ बातें कही, और उन भाई बहनों ने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए वो बातें फिर संगत में बतानी शुरू कर दी कि गुरुजी ने ये आदेश दिया है, गुरुजी का ये आदेश है, हमें ऐसा करना है। जबकि पुण्यात्माओं, वो आदेश केवल पर्टिकुलर उसी आत्मा के लिए होता है, अन्य भाई बहनों के लिए नहीं होता है। और यदि वो कोई ऐसा आदेश आपको बता रहा है तो फिर ये आपके बुद्धि और विवेक की परमात्मा परीक्षा लेना चाहता है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ विचार करते हो, कुछ सोच विचार रखते हो, या जिसने जैसा कह दिया उठा के आपने अपने सर माथे पे रख लिया। ये होती है मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। ये होती है मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। तो किसी बहन को ऐसे ही परमात्मा ने दर्शन दिए और उस बहन से कहा कि भाई बेटा मेरे लिए कपड़े सिलाओ, सबको बोलो कि मेरे लिए कपड़े सिलाओ। एक एक कुर्ता पायजामा, एक जैकेट, एक शॉल, क्योंकि मेरे पास में कपड़ा नहीं है बेटा, मेरे लिए कपड़ा सिलवाओ। जहां भी साथ संगति होती है वहां पे वो एक जोड़ी कपड़ा रखो बेटा, मेरे पास कपड़ा नहीं है। दूसरा, बेटा जहां भी साथ संगति होती है वहां पे जूठे बर्तनों में मुझे भोग मत लगाया करो, मेरे लिए अलग से नए बर्तन रखो खरीद के, उन्हीं बर्तनों में मुझे भोग लगाओ। तीसरा, बेटा एक चवर खरीद लो, तो मेरी फोटो के ऊपर जो है चवर किया करो, एक चवर खरीद लो। तीसरा, बेटा अपने दरबार में 10 रुपए का नोट रखो, यानी अपने दरबार में 10वां अंश रखो, और कहीं मत रखो, दरबार में ही रखो 10वां अंश। तो ये 4 जो बातें हैं ये पिछले 5-10 दिनों से संगत में एक अफवाह के रूप में फैल रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा कुछ भगत भाई बहनों से कि जब परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, काफी समय से आप साथ संगतियों से जुड़े हुए हो, उसके बाद भी आप ये बचकाना हरकतें क्यों करते हो? देखो, दास ने पहले ही कहा था कि ये 2022 है, ये सत्सेवकों की छटनी है। आप परमेश्वर की नजरों से नीचे गिरा दिए जाओगे अगर जरा सी भी ज्ञान विरुद्ध हरकत करोगे तो। कटनी से जो पूजा बहन है, जिसके यहाँ पे अक्सर साथ संगतियां होती हैं, और साथ में कोई एक भगत है जिसकी 10 मिनट की ऑडियो आजकल संगत में वायरल हो रही है, इन्हीं सब बातों को लेके। और मुझे दुख इस बात का है कि बहन भी उसकी हाँ में हाँ भर रही है। भाई क्या साथ संगति की आप लोगों ने? मार खा जाएंगे ऐसे तो हम। पुण्यात्माओं, दास का काम है आप लोगों को किसी भी आडंबर, किसी भी पाखंड और किसी भी ज्ञान विरुद्ध घटित होने जा रही बातों से अवगत करवाना। मेरा काम आप जियों को जबरदस्ती हाथ पकड़ के उन पाखंड से बाहर फेंकने का नहीं है। मैं भी एक भगत हूं, आप भी एक भगत हो।
मेरा काम समझाने का है और आपका काम समझने का है। इससे ज्यादा जबरदस्ती करने के लिए आपके घर पे नहीं आऊंगा मैं। उसके बाद भी यदि आप पाखंड में पांव देना उचित समझोगे तो ये आपकी अपनी कमजोरी होगी, फिर परमात्मा भी माफ नहीं करने वाला। तो ये 4 बातें जो संगत में चल रही हैं, इन 4 बातों के ऊपर दास थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहेगा। सभी भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जब 7 संगतियां शुरू हुई तो दास ने 9 मर्यादा का एक पर्चा बनाया था, 9 नियम लिखे थे उसमें। बहुत वायरल किया था दास ने। कुछ भाई बहनों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि भाई ये ऑब्जेक्शन करने की चीजें नहीं है। इस पवन दास को परमात्मा ने संगत में खड़ा कर रखा है। ये पवन दास को ये अपनी तरफ से नहीं खड़ा है। ये दास आपको कभी भी कुमार्ग पे नहीं जाने की प्रेरणा देगा। ये दास हमेशा आपका सतमार्ग ही करेगा, वरना मैं चुपचाप अपने घर पे बैठ जाऊंगा। मैं किसी धार्मिक धंधे के लिए इस भक्ति मार्ग में नहीं आया हूं। मेरा काम किसी को विचलित करने का नहीं है। मेरा काम खुद समझ के अपनी भक्ति करने का, और मेरे भगत भाई बहनों को जो मेरे ही गुरु जी के आदेशों की आड़ में, उन्हीं के परिवार वालों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से विचलित करने का जो ठेका ले रखा है, ज्ञान आधार से उन भाई बहनों को समझाने का है। बस इससे ज्यादा मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि पूजा बहन ने भी वो 10 मिनट की ऑडियो में किसी भी प्रकार से उस भाई का कोई भी विरोध नहीं किया, जबकि ज्ञान विरुद्ध बातें टोटल, जबकि ज्ञान विरुद्ध बातें टोटल, जबकि ज्ञान विरुद्ध बातें टोटल। तो मुझे दुख है इस बात का कि ऐसे ऐसे सत्सेवक भाई बहन भी और अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहे हैं। दास ने क्या कहा था, वो जो 9 नियम का एक पर्चा बनाया था उसमें यही तो कहा था। एक नियम उसमें यह भी था कि जब भी आप साथ संगति में जाते हो, आपको वहां कुछ भी ज्ञान विरुद्ध दिखाई देता है, तुरंत आपको बोलना है। शर्माशर्मी नहीं करनी कि भगत जी नाराज हो जाएंगे। लाख बार नाराज हो जाए, आपकी भैंस खोल लेगा क्या? और आपके ना बताने से अगर गुरुजी नाराज हो गए तो क्या होगा? लेकिन बहन उसका समर्थन कर रही है, गलत बात है। मुझे दुख नहीं है इस बात का, ना मेरा कोई नुकसान होने वाला इसमें। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, खुद को दर्द होगा, खुद के पैर का नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात वो जो बहन कह रही थी कि मुझे गुरुजी ने कहा है कि बेटा मेरे पास में कपड़ा नहीं है और तुम साथ संगति में जाओ और वहां पे दरबार में एक जोड़ी कपड़े का रखो और सभी को बोलो सभी ऐसा करें। तो पुण्यात्माओं, ये गुरुदेव के ज्ञान आधार से और दास के विचारों से बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध है। ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी परीक्षा है। गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखता हूं ये नालायक देखा देखी में या फिर भावनाओं में बह के कोई ज्ञान विरुद्ध हरकत करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आगे चल के फिर ये आडंबर बन जाएगा, पाखंड बन जाएगा। अरे गुरुदेव के कपड़े मात्र अपने घर में रखने से या दरबार में रखने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो जितने भी ये जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ये तो थान के थान रख देंगे गुरुजी से नाम लेके। फिर इनको भक्ति करने की क्या जरूरत है? 24 घंटे तो फैक्ट्री में अपना माथा पचाते रहो माया के चक्कर में, और गुरुजी के दरबार में बड़े से 10, 20, 50 हजारों की संख्या में कुर्ते पायजामे सिला के रख दो, पार हो जाओगे। ये हमारे विवेक की परीक्षा है। ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा को हिसार जेल में कपड़े नहीं मिल रहे। सरकार है, मानव अधिकार के अंतर्गत जो भी सुविधाएं कैदियों को मिलनी चाहिए वो उनको मिलती हैं। सरकार की तरफ से उनको कपड़े भी मिले हुए हैं, सरकार की तरफ से उनको भोजन भी मिलता है। और एक चीज बोलनी चाहिए नहीं चाहिए, वो परमात्मा भाई। तो हमने भावनाओं में नहीं बहना। ये परमात्मा हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा लेगा इस प्रकार के आदेश देख के किसी दूसरे भगत भाई बहनों को। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। आप सुनो सबकी। मैं ये नहीं कह रहा कि उस बहन को परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा होगा, कहा है, कहा होगा, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है देखा देखी में उस चीज को फॉलो करने की या परमेश्वर के ज्ञान आधार से कुछ विचार करने की? यही परीक्षा है। इसी प्रकार की परीक्षा परमात्मा लेगा। तो दास के विचार से ये एक पाखंड है, ये एक ड्रामा है, ये एक देखा देखी है।
अगर किसी भी भगत भाई बहन ने किसी के भी कहने से इस प्रकार की ज्ञान विरुद्ध उस बात को यदि अप्लीकेबल किया और किसी भी साध संगति में यदि आपको इस प्रकार का कोई पाखंड दिखाई देता है तो दास ने उस नौ नियम में लिखा हुआ है, आप जी वहां ना रुकिए। अगर वो मानता है तो उसको मनाइए, अगर वो भाई समझता है तो उसको समझाइए। उसके बाद भी यदि वो नहीं मानता है, उस आडंबर को वैसा ही रखना चाहता है, तो फिर वहां बैठे हुए भाई बहनों को उस साथ संगति में नहीं रुकना चाहिए। उस साथ संगति में परमात्मा का बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं होगा, आप जी अपना समय ही बर्बाद करोगे। नंबर 2, गुरुजी ने कहा कि बेटा एक चवर लेके आओ, मेरी फोटो पे चवर किया करो। तो पुण्यात्माओं, ये भी ज्ञान विरुद्ध है। हमने गुरुदेव की फोटो के ऊपर चवर नहीं करना है, और ना ही गुरुदेव की फोटो के ऊपर चवर करने से हमें कोई विशेष पुण्य की प्राप्ति होनी है। ये चवर क्यों किया जाता था, चवर का क्या महत्व है, परमात्मा ने सत्संगों में बता रखा है। चवर जब लाए थे गुरुजी एक बार दिल्ली के गुरुद्वारे से तो चवर लाए थे। जब 3 दिन का पाठ प्रकाश होता है तो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ साहिब है, जो 3 दिन तक पाठी के द्वारा पढ़ा जाता है, उस समय उस ग्रंथ साहिब के ऊपर वो चवर किया जाता है। और उस ग्रंथ साहिब के ऊपर क्यों किया जाता है? सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर कोई मक्खी मच्छर ना बैठे। यानी जो मक्खी मच्छर होते हैं वो बाहर से, वो गंदगी से आते हैं, कहीं कोई गोबर से आया है, कहीं कोई लेटरिन से आया है, तो वो गंदे होते हैं, उनके हाथ मुंह गंदे होते हैं। तो वो गंदगी उस ग्रंथ साहिब पे बैठ के वो ना डालें, इसके लिए ग्रंथ साहिब के ऊपर वो चवर किया जाता है। वरना उस ग्रंथ साहिब का 3 दिन का जब पाठ हो जाता है और उसको रख दिया जाता है, उसके बाद कोई चवर नहीं करता है। दूसरा, जब आपके गुरुजी साक्षात आपके सामने हो शरीर रूप में, तब आप सम्मान की दृष्टि से आप अपने गुरुदेव के ऊपर चवर कीजिएगा। आदर देने की दृष्टि से, सम्मान देने की दृष्टि से साक्षात जब आपके गुरुजी आपके सामने हो तो आप उनको चवर कर सकते हैं। तीसरा, चवर इसलिए किया जाता है कि साधु संत महात्माओं के ऊपर कोई मक्खी मच्छर ना बैठे, और उन मक्खी मच्छरों को ना बैठने देने के लिए, और अगर बैठ जाए तो उसको वहां से हटाने के लिए वो चवर किया जाता है। गुरुजी ने बताया कि जो चवर होता है उसके जो रोए होते हैं, जो बाल होते हैं, वो बहुत ही मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, हार्ड नहीं होते। तो यदि किसी मक्खी मच्छर को उड़ाते समय वो चवर के जो रोए हैं, जो बाल हैं, यदि उस मक्खी मच्छर को यदि वो छू भी जाएंगे तो उससे उसकी मौत नहीं होगी, मक्खी मच्छर को कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, उसको चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो मुलायम होते हैं। इसलिए वो चवर किया जाता है। अब फोटो पे चवर करने का क्या मतलब है, आगे चल के ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। तो फोटो पे चवर बिल्कुल भी किसी ने नहीं करना है। और जिस भी साध संगति में यदि कोई गुरुदेव की फोटो के ऊपर चवर करता है तो वो ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण है। आप लोगों ने वहां पे रहना है या नहीं रहना है, ये आपका अपना विवेक है। उसके बाद उसके परिणाम भी आप स्वयं ही भोगेंगे, दास नहीं भोगने वाला है। अब कोई ये सोचे भाई साध संगति है तो हम गुरुजी को हम चवर कर रहे हैं, वो कितनी देर चवर करेगा गुरुजी की फोटो पे? दरबार में जो फोटो लगा रखी है, आप उसको कितनी देर आप उसको चवर करोगे? क्या 24 घंटे जब तक साध संगति आप उसको चवर करते रहोगे, रात को भी दिन को भी? अगर चवर ही करना है, इतने ज्यादा अगर बड़े भगत हो और इतना ज्यादा अगर गुरुजी को सम्मान देना चाहते हो, तो सबसे पहले तो उनकी मर्यादा निभाओ। गुरुदेव की मर्यादा निभाना सबसे बड़ा सम्मान है गुरुजी का। गुरुजी को सबसे बड़ी इज्जत देना, उनकी मर्यादा निभाना। अगर आप गुरुजी की मर्यादा तोड़ते हो, ज्ञान विरुद्ध कोई काम करते हो, तो आप अपने गुरु की बेइज्जती कर रहे हो। खाली चवर फोटो के ऊपर करने से आप कोई बहुत अच्छे भगत की श्रेणी में नहीं आ जाओगे, आपके भाव कोई अच्छे नहीं माने जाएंगे। और चलो दरबार में जो फोटो लग रही है उस पे तो आप चवर कर रहे हो, दरबार के अलावा जो दीवारों पे फोटो लग रही हैं, तो क्या वो फोटो नहीं है? क्या उन फोटोओं का कोई महत्व नहीं है? क्या उन फोटोओं को देख के गुरुजी की याद नहीं आती? अगर चवर ही कर रहे हो तो फिर बाकी फोटोओं पे भी करो भाई। उस एक फोटो पे क्यों कर रहे हो? और उस एक पे भी करते हो तो 24 घंटे दिन रात करो।
अगर तुम्हें कुछ मिल ही जाए तो, अगर परमात्मा बहुत जल्दी अगर प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 100 रुपए का चवर आता है, इससे बड़ी बात क्या, कोई महंगा भी नहीं है। छोड़ दो भक्ति, छोड़ दो मर्यादा, लगे रहो चवर करने। तो फोटो पे चवर करना ज्ञान विरुद्ध है। दास को नहीं लगता कि यह करना चाहिए, ये पाखंड पूजा में आ जाएगा। और इस पाखंड को छुड़ाने के लिए परमात्मा इतना संघर्ष कर रहे हैं। और हम यदि उस संघर्ष में परमात्मा का सहयोग नहीं करेंगे, हम खुद वो मनमाना आचरण करेंगे जो नकली लोग करते हैं, नकली संत करते हैं, या इस पंथ में भी वो लोग करते हैं जिनको अभी पूर्णतया परमात्मा का विधान मालूम नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। तो फोटो के ऊपर चवर हमने नहीं करना है। जब आपके गुरुजी आ जाएं आश्रम में और आपको मौका मिले तो जी भर के चवर करो ना, जी भर के चरणों की सेवा करो आप परमात्मा की। पुण्यात्माओं, हमें पाखंड में नहीं फंसना है। पाखंड से निकालने के लिए तो भगवान आज संघर्ष कर रहा है। पाखंड से निकालने के लिए परमात्मा ने 7 साल से दास की सेवा लगा रखी है। दास जितना संभव होता है रातों को जाग जाग के, हमारा तो गला खराब हो जाता है, पूरी रात 7 संगतियां होती हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन सोते नहीं हम लोग, गला खराब हो जाता हमारा, बोला नहीं जाता। और उसके प्रतिफल में आप लोग ऐसी मनवश घटिया हरकत करोगे, मनमाना आचरण करोगे। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है आप उसको टोकोगे नहीं, आप उसको बोलोगे नहीं, तो क्या होगा ये। तीसरा, उस भाई ने उस ऑडियो में कहा कि वहां दरबार पे 10 रुपए का नोट रखा। तो हमने ये सोचा कि गुरुजी का ये संकेत है कि अपना जो 10वां अंश है वो गुरुजी के दरबार में ही रखना है। मतलब दरबार में अगर गलती से किसी भगत ने 10 रुपए का नोट रख दिया तो उसका आपने ये मतलब निकाल लिया कि 10 रुपए का मतलब 10वां अंश और गुरुजी के दरबार में ही रखना है। भाई ये मनमाना आचरण है। इस प्रकार की हरकतों से आप पीछे हट जाओ, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठा जाओगे। ये भक्ति फिलहाल फाइनल स्टेज में चल रही है। इसके बाद में कोई छटनी नहीं है, फाइनल छटनी है ये। इसके बाद में कोई छटनी नहीं है, फाइनल छटनी है ये। इसके बाद में कोई छटनी नहीं है, फाइनल छटनी है ये। इसके बाद में कोई छटनी नहीं है, फाइनल छटनी है ये। रह जाओगे यहीं पे, धोखा खा जाओगे बहुत बड़ा। 1000 बार दास ने आपको कह दिया है, आपको कोई भी ऐसी चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी ऐसा पाखंड आपको देखने को मिलता है, आप डायरेक्ट उस पाखंड में ना फंस के कम से कम हमारे को फोन कर लिया करो, एक बार मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे। क्या हम आपकी बातों का जवाब नहीं देते? रातों को 2-2 बजे सोते हैं, हमारे पास में फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं? उसके बाद भी आप लोग मनमाना आचरण कर रहे हो। ऐसे सतलोक नहीं मिलेगा, ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा कि 4 दिन गए साथ संगति में अपने आप को ज्ञानी समझने लग गए। ऐसे ज्ञान नहीं होता किसी को, ऐसे परमात्मा के नजदीक नहीं आया जाएगा। जोर लगेगा, जोर। 7 साल पीछे का दास का इतिहास उठा के देख लो, क्या क्या सहन करना पड़ा है, तब जाके परमात्मा प्रसन्न होता है। 4 दिन साथ संगति से जुड़ के अपने आप को सत्सयोग समझ के ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा। यहां तो दास बन के रहना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे मैं पवन दास के सिर पे बैठ जाऊं, तो ठीक है, तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन बैठ नहीं पाओगे। अब तुम सोचोगे मैं पवन दास के सिर पे बैठ जाऊं, तो ठीक है, तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन बैठ नहीं पाओगे। दास को अगर परमात्मा ने एक मॉनिटर के रूप में खड़ा किया है तो बाकी लोगों को विद्यार्थी बन के रहना पड़ेगा, तो बाकी लोगों को विद्यार्थी बन के रहना पड़ेगा, तो बाकी लोगों को विद्यार्थी बन के रहना पड़ेगा। अगर तुम जबरदस्ती मॉनिटर बनने का प्रयास करोगे तो मार खा जाओगे, ध्यान रखना उसी टीचर से। तो यदि किसी ने 10 रुपए का नोट दरबार में रख दिया और आपने मतलब निकाल दिया कि इसका मतलब अपना 10वां अंश दरबार में रखो, तो ये छोटी सोच है, ये मनमाना आचरण है। आप क्या बोल रहे हो, आप ज्ञान आधार से कितना बोल रहे हो? अगर आपकी बातें गुरुजी के ज्ञान से मेल नहीं खाई और आपके द्वारा कहे गए वचनों से अगर किसी को नुकसान हो गया, आपकी बात को किसी ने अनुसरण कर लिया और यदि उसको नुकसान हो गया, तो पुण्यात्माओं उस दंड के भागी भी आप बनोगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। संगत में संदेशा वो ही दो जो सबसे पहले आप फॉलो करते हो, वरना वो मनमाने आचरण में आ जाएगा। अब ठीक है, आपने कह दिया कि 10 रुपए का नोट परमात्मा ने संकेत किया है कि अपना 10वां अंश दरबार में ही रखना और कहीं नहीं रखना। अरे जिस घर में कोई एक बहन अकेली नाम उपदेशी है, उसका पति दिन रात शराब पीता है और वो बहन अपने पैसे उस अपने शराबी पति से भी छुपा के रखती है, और आपका ये ऑडियो सुनने के बाद वो सोचेगी क्या पता गुरुजी का आदेश हो,
क्या पता कोई नई बहन हो, ज्ञान इतना नहीं है उसको, और वो सोच रही है कि जो साथ संगति में इस भाई ने जो बोला है बिल्कुल सही बात हो, और वो बहन उस आदेश को गुरुजी का आदेश मान के, जो आपने मनमाने तरीके से बोला है, उस आदेश को गुरुजी का आदेश समझ के, और वो अपने 10वें अंश का 1000-2000 रुपया जो उसने छुपा के रखा हुआ था उस शराबी से, अगर उसने दरबार में रखना शुरू कर दिया तो 24 घंटे तो क्या पता बहन घर पे रहे नहीं, कोई काम भी करती होंगी बेचारी, खेती में जाती होंगी, और वो चली गई अपने काम पे, और पीछे से उसके शराबी पति ने देखा कि आज तो आसानी से पैसे मिल गए, उठा के वो पैसे वहां से, क्योंकि उसको कोई भय थोड़ी है, कोई डर थोड़ी है, जिसको ज्ञान नहीं उसको भय नहीं, और वो पैसे उठा के यदि वो मांस खा लेगा, शराब पी लेगा, उसका दोषी कौन होगा? किसी बच्चे ने पैसे चुरा लिए, किसी आड़ोसी पाड़ोसी ने पैसे उठा लिए और उसका दुरुपयोग कर दिया, उसका जिम्मेदार को कौन होगा? तो ये मूर्खता है, ये अज्ञानता है कि 10वें अंश का पैसा आपने उसी चीज में लगाना है या वहीं रखना है। नहीं, ये मूर्खता है। और 10वें अंश का पैसा आप अपने घर पे क्यों रखते हो भाई? दास की समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे? चाटोगे उसको? क्या करोगे? अगर आपका पैसा गुरुजी के आने से पहले पहले सेवा में नहीं लगा तो उस पैसे को फोटो में लगा के और फ्रेम में लगा देना। परमेश्वर को उन पैसों की जरूरत नहीं है। 10वें अंश का मतलब होता है सेवाओं में। हम गुरुजी को 10वें अंश के रूप में पैसा देते हैं तो गुरुजी उस पैसे का क्या करते हैं? जब आप आश्रम में जाते थे 10वें अंश का पैसा गुरुजी को देते थे, गुरुजी क्या करते थे उस पैसे का? आश्रम की सारी व्यवस्थाओं में खर्च किया जाता था, भंडारे में, रजाई गद्दों में, साबुन तेल पानी में, प्रोजेक्टर में, पंखों में, आश्रम बनाने में, भंडारे में। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जिन जिन भाई बहनों के पास में जो सत्सेवक हैं, साथ संगति से जुड़े हुए हैं, और जिनके पास में 10वें अंश का पैसा रखा हुआ है, वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं अपने घर पे रख के? अरे साथ संगति में लगाओ भाई उन पैसों को। आज यदि तुम्हारे पैसे का यूज हो गया तो हो गया, कल को तुम्हारा 10वां अंश परमात्मा को नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर है, ये फाइनल स्टेज है। अब की बार जब परमात्मा आएंगे तो गुपचुप में नहीं आएंगे, जमानत करवा के नहीं आएंगे, मंत्री लोग पैर पकड़ के लाएंगे। और जिस समय परमात्मा को मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग पैर पकड़ के लेके आएंगे तो सोचो उस समय तो मालूम पड़ेगा पूरी दुनिया को कि ये भगवान है। और जब मालूम पड़ेगा उन धन कुबेरों को, उन बड़े बड़े अरबपतियों को, लखपतियों को, करोड़पतियों को, तो तुम्हारा तो नंबर भी नहीं आना, ये पैसा तुम्हारा घर में रखा रह जाएगा। इस पैसे का सदुपयोग करो। 10वां अंश गुरु को दीजिए ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए। इसका मतलब क्या है वाणी का? 10वां अंश क्यों कहा गया है? क्या बाकी मतलब खाली 10वां अंश तो दे दो गुरुजी को और बाकी पैसा चाहे भगत को दे दो? कभी कहा परमात्मा ने कि 10वां अंश तो मुझे दो इस वाणी के अनुसार, और बाकी पैसा ज्योति का, पाठ का या खुला पैसा चाहे तुम किसी को भी दे दो? इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि वाणी में तो केवल 10वें अंश का पैसा ही गुरु जी को देने का आदेश है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो 10वें अंश के अलावा तो ज्योति का पैसा भी है, पाठ का पैसा भी है, वैसे भी लोग दान करते हैं। तो वो पैसा क्या ऐसे रोड पे फेंक देंगे? क्या किसी भी कुपात्र को दे देंगे? 10वें अंश का मतलब होता है सेवा के लिए, और गुरुजी को देने का मतलब होता है सुपात्र। यानी दान धर्म का जो पैसा होता है वो सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। अब आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि सात संगतियों में जो भाई बहन है वो सुपात्र हैं, वो आपके पैसे का सदुपयोग करेंगे। हम आपके एक नए रुपए का दुरुपयोग नहीं कर सकते।